आगे बढ़ेंगे। मसूरी नगर पालिका परिषद की 16 अक्टूबर को होने वाली बोर्ड बैठक पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के निर्देशों के बाद स्थगित कर दी गई। वहीं बैठक स्थगित करने के स्पष्ट कारण नहीं बताए गए हैं। बता दें कि बोर्ड बैठक में शिफन कोर्ट से बेघर हुए 84 परिवारों को विस्थापन करने को लेकर, जमीन उपलब्ध कराने को लेकर विचार विमर्श किया जाना था, लेकिन एकाएक बोर्ड बैठक स्थगित करने पर शिफन कोर्ट के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसके बाद शिफन कोर्ट के समस्त बेघर हुए परिवारों ने मसूरी नगर पालिका परिषद का कूच कर पालिका परिषद के शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, मसूरी कोतवाल देवेंद्र आसवान के नेतृत्व में मसूरी नगर पालिका पहुंची और लोगों के द्वारा दिए जा रहे धरने को खत्म करने के लिए समझाने की कोशिशें भी की। क्योंकि 84 परिवार हम लोग हवागर में हैं सर। अगर एक दिन भी कोई अपने घर से बाहर रह के दिखाए बड़े लोग, या हमारे चेयरमैन साहब हो गए, हमारे वार्ड मेंबर लोग हो गए, कोई भी एक दिन घर से बाहर रह के दिखाए, उन्हें कैसा लगेगा, कैसे उनकी हम ये समझ सकते हैं कि कैसे करके अपने दिन बिताएंगे वो। हम लोग को 2 महीने हो गए सर रोड पे बैठे हैं, तो हमारी सुध लेनी चाहिए। अब हमारा यही है कि जब तक हमारे पक्ष में कोई बात नहीं आती, हम लोग धरने से नहीं उठेंगे। इन लोगों ने हमें तो आज 2 महीने से फुटबॉल बना के रखा हुआ है। हम यहाँ से तभी उठेंगे जब तक बोर्ड मीटिंग नहीं। ऐसे भी उनके अंदर से हमें खबर मिली है कि वो 3 बजे यहाँ पे आएंगे, कि जबकि हम यहाँ सुबह 10 बजे से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उनको उनके संज्ञान में भी ये बात है, कल उनके संज्ञान में भी बात डाली गई थी कि वो यहाँ पे आ रहे हैं। पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के लिए सुनील सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। सुनील, 84 परिवार जिनको शिफन कोर्ट ने यहां बेघर कर दिया था, वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, परेशानियां अपनी साझा कर रहे हैं। अब हाल फिलहाल में एक बार फिर से उन्होंने धरना दिया, क्या कुछ जानकारी? धरना अभी भी जारी है? जी देखिए, धरना अभी भी जारी है और उन्होंने कहा है कि वो नगर पालिका परिसर में जब तक धरना देते रहेंगे, जब तक नगर पालिका अध्यक्ष या सभासद उनको विस्थापन करने के लेकर शासन में जमीन नहीं मुहैया कराते, क्योंकि शासन के नगर पालिका स्तर से ही लोगों को विस्थापित किया जाना। और इसी को लेकर पिछले दिनों जो अनिश्चितकालीन धरना इनके द्वारा दिया जा रहा था, उसमें पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा लिखित में इनको आश्वासन दिया था कि 16 अक्टूबर को नगर पालिका की बोर्ड बैठक आयोजित की जाएगी और उसमें पूरा विचार विमर्श करके कि कौन सी जमीन कहाँ दी जानी है, वो पूरा प्रस्ताव को बनाकर सरकार को भेजा जाएगा। परंतु एकाएक नगर पालिका अध्यक्ष ने इस मीटिंग को स्थगित कर दिया गया है। कारण का नहीं बता रहे हैं कि कारण क्या है, क्यों स्थगित किया गया। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं वो काफी आक्रोशित है और सुबह से ही उन्होंने नगर पालिका परिसर में धरना दे रखा है और उनका ये मानना है चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक उनको विस्थापन करने की कोई कार्य योजना तैयार नहीं होती। बिल्कुल सुनील, ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है, इन तमाम परिवार के लोगों का? क्या किसी अधिकारी ने वहां पर पहुंचकर सुध ली है? देखिए, अभी तक किसी अधिकारी ने वहां पहुंच के सुध नहीं दी है। ऐसे में 84 परिवारों का साफ तौर पर कहना है कि उनके छोटे बच्चे हैं, बहू बेटियां हैं, वो सड़क किनारे हवा घरों में अपना 2 महीने से जीवन यापन कर रहे हैं, कोई भी उनकी सुध नहीं ले रहा है। ऐसे में विधायक गणेश जोशी बोलते हैं कि उनको विस्थापित किया जाएगा, परंतु नगर पालिका जमीन मुहैया कराए। वही नगर पालिका अध्यक्ष लगातार जमीन को देने को लेकर आनाकानी कर रहे हैं। आज इसकी महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक होनी थी, परंतु एकाएक नगर पालिका अध्यक्ष ने इसको स्थगित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं राजनीति साफ तौर पर देखी जा रही है। जो इन गरीब लोगों का दुख है, जो दर्द ये महसूस कर रहे हैं, जो इनके पक्के मकान तोड़े गए हैं, वो भी नगर पालिका की गलतियां ही साफ नजर आ रही कि अगर पर्यटन विभाग को स्थानांतरित करने से पहले अगर इन लोगों की बात कर दी जाती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। जी बिल्कुल, ऐसे में अभी भी धरना लगातार जारी है और कितना समय लगेगा ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इन तमाम परिवारों का कहना है कि जब तक इनको लेकर सुनवाई नहीं होती, इनके मामले को सुना नहीं जाता, धरना यूं ही जारी रहेगा। हालांकि पालिका बोर्ड की बैठक होने वाली थी, किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें स्थगित कर दिया गया और उसी की वजह से आक्रोशित ये तमाम परिवार के लोग अब धरने पर बैठे हैं।